हमारे डेज, हमारे ईयर्स और अल्टीमेटली हमारे लक को आकार देते हैं। वे वो धागे हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस का ताना बाना बुनते हैं, हमारे थॉट्स, एक्शंस एंड रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं। फिर भी हम कितनी बार रुककर इन रूटीन्स की जांच करते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस को कंट्रोल करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 30 डेज चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ बुक के बारे में, जिसको लिखा है मार्क रेक्लाउ ने। हम एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर निकलते हैं, एक 30 डे ट्रिप जो हमारी हैबिट्स एंड रिजल्ट्स, हमारे जीवन में रेवोल्यूशन लाने का वादा करती है। लेकिन इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड एक्शनेबल स्ट्रेटजीज में उतरें, आइए हैबिट्स के डीप इम्पैक्ट का पता लगाएं। अपने जीवन को एक कैनवस की तरह इमेजिन करें जो इरादे और डिसिप्लिन का इंतजार कर रहा है। आपके थ्रू डेवलप की गई हर आदत इस मास्टरपीस में रंग, गहराई और बनावट जोड़ती है। कुछ आदतें वाइब्रेंट कलर्स की तरह होती हैं जो हमारे डेज को ऑब्जेक्टिव और पावर ऑफ लाइफ से रोशन करती है। अदर सटल एंड अननोन बैकग्राउंड में मर्ज्ड हो जाते हैं, फिर भी उनका इफेक्ट अनडिनाइबल है। हम उन आदतों से क्यों चिपके रहते हैं जो अब हमारे लिए यूजफुल नहीं है? हम डिस्ट्रक्टिव रूटीन के बॉन्ड से फ्री होने के लिए लड़ते क्यों हैं? आंसर हमारे दिमाग, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी पसंद के बीच के कॉम्प्लेक्स डांस में छिपे हैं। इस डांस, हैबिट लूप को समझना फ्रीडम की ओर हमारा पहला कदम है। जैसे ही हम इस 30 डे चैलेंज को शुरू करते हैं, याद रखें कि चेंज कोई इवेंट नहीं है, यह एक प्रोसेस है। इसके लिए पेशेंस, परसिवियरेंस और हमारे इंटरनल नैरेटिव्स का सामना करने की इच्छा की जरूरत होती है। हम मेन हैबिट्स का पता लगाएंगे, वो क्रिटिकल बिहेवियर जो हमारे जीवन में है, हमारी हेल्थ से लेकर हमारे रिश्तों तक हर चीज को अफेक्ट करते हैं। विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ कंपैशन हमारे एसोसिएट होंगे। हम सुबह और शाम का रूटीन तैयार करेंगे जिससे हमारे डे पर्पसफुल और शांति से भर जाएंगे। हम ग्रोथ के लिए जगह बनाते हुए अपने फिजिकल लोकेशंस और दिमागों को डिसऑर्गेनाइज्ड कर देंगे। और इन सब के बीच हम सेलिब्रेशन मनाएंगे, प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करते हुए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इस बुक को अपना कंपस या हैबिट्स के बड़े समुद्र में नेविगेट करने के लिए एक गाइड माने। जैसे जैसे हम एक साथ आगे बढ़ते हैं, आइए हम चेंज की पावर को अपनाएं। एक दिन, एक समय में, एक आदत। 30 डे चैलेंजेस, द अल्टीमेट गाइड। 30 डे चैलेंज एक स्ट्रक्चर्ड कमिटमेंट है, ठीक 1 महीने तक चलने वाली जर्नी है। इस टाइम के दौरान इंसान लगातार 30 दिनों तक स्पेसिफिक बिहेवियर, हैबिट्स को अपनाने के लिए खुद को चैलेंज देते हैं। ये चैलेंजेस जीवन के अलग अलग पहलुओं, फिजिकल हेल्थ से लेकर मेंटल वेलबीइंग, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी तक फैली हुई हैं। 30 दिन क्यों? 30 दिन एक नई आदत डालने के लिए सफिशिएंट लंबा समय होने और इंस्पिरेशन बनाए रखने के लिए सफिशिएंट होने के बीच बैलेंस बनाता है। किक स्टार्ट। 30 डे चैलेंज किक स्टार्ट की तरह में काम करती है और ये चेंज के लिए जरूरी है। ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और एक्शन के लिए एनकरेज करता है। कंसिस्टेंसी। किसी बिहेवियर को 30 दिनों तक हर रोज दोहराकर हम न्यूरल पाथ बनाते हैं जो आदत को मजबूत करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि एक नए बिहेवियर को बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं। 30 डे चैलेंज इस प्रोसेस को स्टार्ट करती है। बदलाव के लिए कुछ स्टेप्स जरूरी है। पहले, सोचना। बदलाव पर एक्टिवली सोचने से पहले हम इस स्टेप में मौजूद हैं। सोचना। हम सोचते हैं और प्लान बनाते हैं लेकिन अभी तक एक्शन नहीं कर पाए हैं। एक्विजिशन। असल में नई आदत इसी स्टेप में बनती है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आदत टूट जाए तो इसे फेलियर नहीं माना जाता। ये बदलाव की प्रोसेस का हिस्सा है और यहाँ तक कि बदलाव का एक स्पेशल स्टेप भी है। अगर हम कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं तो इसे बदलाव का एक हिस्सा माना जाता है। नई आदतों को मौजूदा रूटीन से जोड़ें। पॉजिटिव एटीट्यूड। बदलाव में विश्वास सीधे सक्सेस पर इफेक्ट डालता है। उम्मीद परसिस्टेंस को बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल्स ऑफ 30 डे चैलेंजेस। फिटनेस। डेली पुशअप चैलेंज या योग प्रैक्टिस करें। क्रिएटिविटी। हर दिन लिखने, ड्राइंग बनाने या कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए कमिटेड होना। माइंडफुलनेस। मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। प्रोडक्टिविटी। किसी स्पेशल काम पर फोकस करना या डीक्लटरिंग दूर करना। छोटी छोटी रोज की एक्टिविटी समय के साथ बढ़ती जाती है। चैलेंजेस हमारी ताकत, कमजोरियों और प्रायोरिटीज को दिखाती हैं। कई चैलेंजेस ऑनलाइन पनपती हैं जिससे कम्युनिटी को बढ़ावा मिलता है। इन शॉर्ट, 30 डे चैलेंज कोई जादू की छड़ी नहीं है बल्कि यह एक पावरफुल टूल है। यह हमें एक्सपेरिमेंट करने, सीखने और ग्रो होने के लिए कहता है। इसीलिए
चाहे आप 6 पैक एब्स का गोल रख रहे हों या ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड डेस्क का, चैलेंज को एक्सेप्ट करें। याद रखें, बदलाव कंप्लीटनेस के बारे में नहीं है, यह प्रोग्रेस के बारे में है। कीस्टोन हैबिट्स, द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे डेली रूटीन में कुछ आदतें एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। ये आदतें, जिन्हें अप्रोप्रिएटली कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है, एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं में अफेक्ट करती है। आइए जानें कि क्या चीज उन्हें इतना पावरफुल बनाती है। कीस्टोन हैबिट्स छोटे बदलाव या रूटीन हैं जो अनजाने में हमारे जीवन के अदर एरियाज में फैल जाती है। ये एक खंबे की तरह है, अगर इसे हटा दें और पूरी छत ढह जाएगी। इसी तरह कीस्टोन हैबिट्स हमारे ओवरऑल वेल बीइंग के लिए जरूरी है। डोमिनो इफेक्ट। कीस्टोन हैबिट्स एक चेन रिएक्शन शुरू करती है। जब हम उन्हें अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो वे अदर बिहेवियर्स को भी अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फास्ट फूड से कंप्लीट नेचुरल फूड्स पर स्विच करने पर सोचे। वजन घटाने के अलावा यह बदलाव एनर्जी लेवल्स, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंस और यहां तक कि सोशल रिलेशनशिप्स पर भी इफेक्ट डालता है। ये आदतें वायरल हैं। ये एक पॉजिटिव फ्लो एस्टैब्लिश्ड करती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कीस्टोन हैबिट्स। एक्सरसाइज। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से अक्सर खाने की आदतें बेहतर होती हैं, नींद में सुधार होता है और सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है। मॉर्निंग रूटीन, दिन की शुरुआत। इरादे जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग के साथ करने से आने वाले घंटों के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार होता है। फाइनेंशियल ट्रैकिंग, खर्चों की निगरानी सोच समझकर किए गए खर्च और बचत में बदल जाती है। मेकिंग द बेड, ये सिंपल टास्क अदर टास्क को अफेक्ट करते हुए अचीवमेंट्स एंड अरेंजमेंट्स की भावना पैदा कर सकता है। रीडिंग, पढ़ने की आदत डेवलप करने से नॉलेज बढ़ता है और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट्स ये अदर हैबिट्स की नींव की तरह काम करती हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट, कीस्टोन हैबिट्स बेनिफिशियल रिजल्ट्स की ओर ले जाती हैं। कंसिस्टेंसी, दोहराव उनके इफेक्ट को बढ़ाता है। अवेयरनेस, इन आदतों को पहचानने से बदलाव को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। क्रिएटिंग योर कीस्टोन हैबिट्स, उन एरियाज पर सोचे जिनमें आप सुधार करना चाहते हैं। कौन सा छोटा बदलाव पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। एक आदत से शुरुआत करें। ये जागने पर पानी पीने या थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करने जितना आसान हो सकता है। देखें कि यह आपके जीवन के अदर पहलुओं को कैसे अफेक्ट करता है। इन शॉर्ट, कीस्टोन हैबिट्स ही बदलाव की सीक्रेट मास्टर हैं। उन्हें पहचानने से हम पॉजिटिव चेंज की दुनिया में कदम रख सकते हैं। विजुअलाइजेशन, द आर्ट ऑफ शेपिंग योर रियलिटी। बच्चों की एज में हम अपनी फैंटेसीज को जादू की छड़ी, जादुई दुनिया, हीरोज और फैंटेसी एडवेंचर्स की तरह इस्तेमाल करते थे। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अडल्टहुड आई, अट्रैक्शन कम हो गया और हमारे भीतर के आर्टिस्ट पीछे हट गए। विजुअलाइजेशन, एक प्रैक्टिस जो क्रिएटिविटी की लॉ को फिर से जला सकती है और हमें अपनी रियलिटी को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती है। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग के कैनवस में मेंटल पिक्चर, विविड डिटेल्ड पिक्चर पेंट करने की कला है। ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये इंटेंशनली की गई कॉम्पोजिशन है। हम वही इमेजिन करते हैं जो हम चाहते हैं, एस्पिरेशन करते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस के साथ मिलकर सीन चेंज के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। प्रोसेस, फाइंड अ क्वाइट हेवन, एक सैंक्चुअरी जहां ध्यान भटकाना कम हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें, शांति की सांस लें और टेंशन को बाहर निकालें। अपने डिजायर्ड आउटकम्स की इमेजिनेशन करें, चाहे वह कोई गोल हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई सिचुएशन हो। डाइव इनटू द डिटेल्स। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो उस मोमेंट की इमेजिनेशन करें जब आपका नाम विनर के लिए ऑफिस में गूंज उठे। अपने नीचे कुर्सी को महसूस करें, तालियां सुनें, अपने कॉलीग्स की मुस्कान देखें। अपने हाथों में अवार्ड की बनावट की इमेजिनेशन करें। अपनी भावनाओं को शामिल करें, थ्रिल, प्राइड एंड फुलफिलमेंट महसूस करें। डेली प्रैक्टिस करें, भले ही यह केवल एक शॉर्ट इंटरवल हो, 5 या 10 मिनट। द साइंस बिहाइंड इट। विजुअलाइजेशन महज सनक नहीं है, यह न्यूरल पैटर्न पर बेस्ड है। जैसे ही आप बार बार किसी डिजायर्ड रिजल्ट्स की इमेजिनेशन करते हैं, आपका ब्रेन ऐसे रास्ते बनाता है जैसे कि आपने पहले ही इसका एक्सपीरियंस कर लिया हो। एथलीट सही शॉट्स की इमेजिनेशन करते हैं, म्यूजिशियन इम्पेकेबल परफॉर्मेंस की इमेजिनेशन करते हैं और एंटरप्रेन्योर सफल बिजनेस की इमेजिनेशन करते हैं।
स्टडीज से पता चलता है कि बास्केटबॉल प्लेयर मेंटल रिहर्सल से अपनी शूटिंग एक्यूरेसी में सुधार करते हैं। व्हाई डज दिस वर्क? आपका ब्रेन रियल एंड इमेजिन एक्सपीरियंसेस के बीच अंतर नहीं करता है। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को प्राइम करता है, इसे आपकी एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करता है। यह जीवन के ग्रेट स्पोर्ट्स कॉन्फिडेंस, फोकस और फ्लेक्सिबिलिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए प्रैक्टिस करने जैसा है। अप्लाइंग विजुअलाइजेशन, गोल, उन्हें हासिल करने की इमेजिनेशन करें, फिनिशिंग लाइन को पार करने का थ्रिल। हेल्थ, वाइटैलिटी, हीलिंग एंड स्ट्रेंथ की पिक्चर बनाएं। क्रिएटिविटी, उस नॉवेल को लिखने, उस कैनवस को पेंट करने की इमेजिनेशन करें। रिलेशंस, बातचीत को फ्लो होते हुए, रिलेशंस को गहरा होते हुए देखें। सेल्फ इंप्रूवमेंट, काइंडनेस, करेज एंड ग्रोथ की इमेजिनेशन करें। मेमोराइजेशन, इमोशंस को गले लगाओ, वे आपके मेंटल कैनवस में जीवन भर देते हैं। पूरे दिन विजन को बनाए रखें, इसे अपनी पसंद में रंग भरने दें। इन शॉर्ट, विजुअलाइजेशन एस्केपिज्म नहीं है, यह एम्पावरमेंट है। यह सपनों और रियलिटी को जोड़ता है, हमें अपने लक का को प्रोडक्शन करने के लिए कहता है। मॉर्निंग रूटीन, क्राफ्टिंग योर डेली ब्लूप्रिंट। दिन के शुरुआती घंटों में एक मैजिकल प्रॉपर्टीज होता है, एक कैनवस जिस पर हम इंटेंशंस, प्रोडक्टिविटी एंड वेल बीइंग के रंगों को पेंट कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से तैयार की गई सुबह का रूटीन सिर्फ जागने के बारे में नहीं है, यह पर्पसफुल ढंग से अवेकनिंग के बारे में है। आइए एक सुबह के रिचुअल को डिजाइन करने की कला का पता लगाएं, जो आपके गोल के अकॉर्डिंग हो और आपकी सोल को न्यूट्रिशन दे। व्हाट इज योर मॉर्निंग रूटीन? सरल शब्दों में, सुबह का रूटीन आदतों या एक्टिविटीज का एक ग्रुप है जिसे आप जागने पर अपनाते हैं। ये कोई डिफिकल्ट चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल ढांचा है जो आपकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग है। इसे जीवन के शुरू करने से पहले वार्म अप की तरह सोचें, एक इंटेंशनली किया गया ऑर्डर जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को एक्साइटेड करता है। हाउ डज इट मैटर? सुबह का रूटीन पूरे दिन के लिए रूटीन तय करता है। यह सिम्फनी बजाने से पहले किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने जैसा है। बेनिफिट्स, फोकस, एक स्ट्रक्चर्ड शुरुआत कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। प्रोडक्टिविटी, सुबह का मोशन पूरे दिन तक बना रहता है। वेल बीइंग, न्यूट्रिशनल हैबिट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देती हैं। माइंडफुलनेस, यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में एस्टैब्लिश्ड करता है। प्रिपेयरिंग योर मॉर्निंग रिचुअल, सेल्फ असेसमेंट, अपनी करंट मॉर्निंग पर विचार करें, क्या काम करता है, क्या सुधार की जरूरत है। धीमी शुरुआत करें, कुछ की हैबिट्स से शुरुआत करें। आपको मैराथन की जरूरत नहीं है, एक हल्की सी जॉगिंग सफिशिएंट है। पर्सनलाइज, आपका रूटीन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और योगा। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। न्यूट्रिशन, अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। क्रिएटिविटी, राइटिंग, ड्राइंग और प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। कंसिस्टेंसी, दोहराव आदत को जन्म देता है। डेली प्रैक्टिस का गोल रखें। वेकअप अर्ली, सुबह की शांति क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। टेक फ्री स्टार्ट, ईमेल या सोशल मीडिया की जांच में देरी। हाइड्रेट, एक गिलास पानी आपके सिस्टम को एक्टिव कर देता है। सनलाइट, नेचुरल लाइट आपकी इंटरनल क्लॉक को रीसेट करती है। सेट इंटेंशंस, आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं। माइंडफुल ट्रांजिशन, इंटेंशनली एक एक्शन से दूसरी एक्शन में जाना। ओवरकमिंग चैलेंजेस, रेजिस्टेंस, सुबह डिफिकल्ट हो सकती है, छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे बनाएं। रेजिलियंस, जब जीवन कर्व बॉल फेंकता है तो एडेप्टेशन करें। यूज, अपने रूटीन में तब तक बदलाव करें जब तक यह सही न लगे। मेमोराइजेशन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये रटने के बारे में नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में है। सेलिब्रेट प्रोग्रेस, छोटे कदम भी मायने रखते हैं। काइंडनेस, अपने आप से नरमी से बिहेव करें, कोई भी सुबह एक्सीलेंट नहीं होती। इन शॉर्ट, आपकी सुबह का रूटीन कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है, यह सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए एक कैनवस है। इसे इरादे से रंगें और अपने दिनों को बदलते हुए देखें। इवनिंग रूटीन, सुबह का रूटीन दिन के लिए माहौल तैयार करता है। शाम का रूटीन कोमल लोरी है जो हमें आरामदेह नींद के लिए तैयार करती है। जैसे ही सूरज होराइजन के नीचे डूबता है, हमारी शाम की रस्में हमें शांति और ताजगी की ओर ले जाती है। शाम का रूटीन क्यों मायने रखता है? सुबह के रूटीन के एडवर्स जो हमें एक्शन के लिए इंस्पायर करते हैं, शाम के रूटीन दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। एंडिंग,
वे हमें मेंटली एंड इमोशनली दिन पूरा करने में मदद करते हैं। स्लीप प्रिपरेशन, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया शाम का रूटीन एक पीसफुल नाइट की नींद के लिए मंच तैयार करता है, जो बदले में अगले दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। कंपोनेंट्स ऑफ इवनिंग रूटीन, क्लोजिंग सेरेमोनी। अपने ब्रेन को एक एज अ बिजी कंप्यूटर में इमेजिन करें जिसमें कई टैब खुले हों। जैसे आप अपने कंप्यूटर को अचानक बंद नहीं करेंगे, वैसे ही आपके दिमाग को एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। स्पेंड 5 to 10 minutes डूइंग अ ब्रेन डंप। पेंडिंग टास्क्स, कॉन्सर्न्स एंड अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को लिखें। अगले दिन के लिए अपना कैलेंडर और वर्क चेक करें। सप्ताह के दौरान इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक प्लान बनाएं। अपने आप को सिग्नल दें कि दिन का काम पूरा हो गया है। प्लान फॉर टुमारो, आपका शट डाउन रूटीन के हिस्से में अगले दिन का प्लान बनाना शामिल होना चाहिए। तय करें कि किन कामों पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें प्रायोरिटी दें और टाइम स्लॉट अलॉट करें। अपने कपड़े बिछाएं, अपना बैग पैक करें और कोई भी जरूरी सामान ऑर्गेनाइज्ड करें। क्रिएट अ कंफर्टेबल स्पेस, अपने शाम का रूटीन के लिए एक स्पेसिफिक एरिया बनाएं जो एक आरामदायक कोना या एक आरामदायक कुर्सी हो। रोशनी कम करें, मोमबत्ती जलाएं या सूदिंग म्यूजिक बजाएं। सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन, फोन, लैपटॉप, टीवी से डिस्कनेक्ट कर दें। हाइड्रेट एंड नरिश, हर्बल चाय या गर्म पानी पिएं। सोने से पहले हैवी मील करने से बचें। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, ध्यान, गहरी सांस लेने या हल्की स्ट्रेचिंग में लगे रहें। दिन पर विचार करें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या एक ब्रीफ माइंडफुलनेस सेशंस। टेक फ्री ट्रांजिशन, नीली रोशनी का जोखिम कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को दूर रखें। रीड अ बुक और लिसन टू काल्मिंग म्यूजिक, नींद के लिए इरादे सेट करें। एक आरामदायक रात की इमेजिनेशन करें। शांतिपूर्ण सपनों के लिए एक इरादा सेट करें। सेल्फ केयर रिचुअल्स, गर्म स्नान, त्वचा की देखभाल का रूटीन या हल्की मालिश। ऐसी एक्टिविटीज चुनें जो आपकी सेंसेस को शांत करें। कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल, रेगुलर सोने और जागने के समय का गोल रखें। आपकी बॉडी कंटिन्यूटी पर पनपती है। मेमोराइजेशन, आपकी शाम का रूटीन कोई चेकलिस्ट नहीं है, यह एक कॉन्शियस चेंज है। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। एक पीसफुल शाम, एक अच्छी तरह से तैयार कल। इन शॉर्ट, आपकी शाम का रूटीन एक जेंटल एम्ब्रेस है, दिन को अलविदा कहने और रात के हग का स्वागत करने का एक तरीका। आपकी शामें शांति और मीठे सपनों से भरी हों। हैबिट लूप एक पावरफुल ढांचा है जो इस बात को बताता है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। जर्नलिस्ट चार्ल्स डुहिग अपनी पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट में डेवलप ये मॉडल हैबिट्स के बनाने और परसिस्टेंट को 3 जरूरी कंपोनेंट में बांटता है। सिग्नल, रिमाइंडर, सिग्नल ट्रिगर की तरह काम करता है जो एक हैबिचुअल बिहेवियर को शुरू करता है। ये शुरुआती पॉइंट है, वो संकेत जो हमें काम करने के लिए इंस्पायर करता है। सिग्नल अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे जगह। जब आप ब्रेक रूम से गुजरते हैं तो आपको कॉफी की खुशबू आती है जो आपको 1 कप कॉफी के लिए इंस्पायर करती है। टाइम, घड़ी में शाम के 5 बजे हैं और आप ऑटोमेटिकली अपना वर्क कंप्यूटर बंद कर देते हैं। इमोशनल सिचुएशन, घबराहट, नाखून काटने जैसी खुशी बिहेवियर का सिग्नल देती है। आपके आसपास के लोग, आपके कुत्ते का रोना सिग्नल देता है कि शाम की सैर का समय हो गया है। लास्ट टास्क, फ्लश करने से हाथ धोने का सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल कॉन्टेक्स्ट और बिहेवियर के बीच एक मेंटल रिलेशन बनाते हैं। द रूटीन हैबिट, रूटीन का मतलब बार बार दोहराए जाने वाले बिहेवियर से है, यानी आदत। कुछ आदतें हमें बनानी पड़ती हैं जबकि कई समय के साथ ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। एग्जाम्पल, मैं थक गया हूं इसलिए मैं 1 कप कॉफी पी लूंगा। मैं ऊब गया हूं इसलिए मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करूंगा। दोहराव रूटीन को स्ट्रॉन्ग बनाता है जिससे यह ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाती है। अवार्ड आदतों को मजबूत करते हैं। वे हमारे कामों के लिए हमें मिलने वाले फल हैं। पॉजिटिव अवार्ड से हमें फायदा होता है। नाश्ते के बाद दांतों को ब्रश करने से हमें ताजगी मिलती है। देर होने पर अपने पार्टनर को मैसेज करने से हमारा रिश्ता मजबूत होता है। अवार्ड एक फीडबैक लूप बनाते हैं जो हमें बिहेवियर को दोहराने के लिए इनकरेज करते हैं। हैबिट लूप क्यों मायने रखता है? हैबिट लूप को समझना हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। नई आदतें बनाएं। सिग्नल और अवार्ड की पहचान करके हम जानबूझकर पॉजिटिव रूटीन बना सकते हैं। बुरी आदतें तोड़ें। लूप को रोकना, सिग्नल बदलना या अवार्ड बदलना पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है।
ऑटोमेटिक बिहेवियर को नेविगेट करें। अवेयरनेस हमें रिएक्टिव नहीं बल्कि पूरे मन से सोचने की परमिशन देती है। याद रखें, आदतें सब कुछ नहीं है। हम लूप को समझकर और जानबूझकर ऑप्शन चुनकर उन्हें बना या बिगाड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।